दृष्टि लगा करके शांति है। और भागवत भगवान जी को आदेश दिए, हे विष्णु, हे भागवत, आपका नाम से पूजा कथा संकीर्तन होगा तो मुझे प्राप्त हो जाए। मुझे शिव जागो जागो करके मुझे मत इतने तंग कर, मैं जागूंगा तो प्रलय करके छोड़ दूंगा। मुझे मत जगाओ, मुझे मत जगाओ। भगवान यदि जिस समय जाग गए तो कामदेव को भ्रष्ट कर दी। इसलिए भक्तजनों, यदि जीवन काल में कुछ करवाना है तो भागवत करना। मैं दंत कथा नहीं करता हूं, मैं आपको प्रमाणित दे रहा हूं। गाना है तो भागवत के गाओ, पूजना है तो भागवत के पूजो। जीवन में कथा सुनना है तो भागवत सुनो। भगवान अपने बड़प्पन से ना खुश हो जाते हैं। यदि भागवत जी को विष्णु जी के खुश करना है तो भागवत कथा सुनो। यदि सारी देवता को खुश करना है तो भागवत कथा सुनाओ। यदि राम जी के खुश करना है तो भागवत कथा सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ। और शिव जी के खुश करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। शिव चर्चा से वह खुश नहीं होते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि गाये हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल, श्री राधे। सभी का हाथ ऊपर करके महाराज जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुनते हैं ना, जो जीवन का पहचान है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अब हम आए प्रसंग पर, जिसको उद्देश्य से हम सब भक्तजन बैठे हैं संकल्प लेकर के। जो यह क्या चीज है, क्या वस्तु है, इसको श्रवण करने से क्या होगा, इस विषय पर चर्चा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से परिचय कराने के लिए आगे की ओर बढ़। आपको भगवान की जय। आदि तवे आपते विनाशाय। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक से हम लोग का ज्ञान क्या मिला। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार को उत्पत्ति करने वाले परमात्मा,
आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, तीनों तापों को संताप मिटाने वाले परमात्मा को हम सारे भक्तजन कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह एक सूत जी महात्मा थे और सौनक जी नाम की एक ऋषि थे। वह मेन जजमान प्रधान बनकर श्रोता के रूप में बैठ गए और कर जोड़कर प्रश्न करना शुरू किया। हे प्रभु, संत महात्मा दयानिधि होते हैं। संत के अंदर इतने दया होता है उतने और कोई ब्रह्म के अंदर दया नहीं होता है। संत अपने ऊपर कठोर वचन, कठोर शब्द को भी सह लेते और नीचे वाले व्यक्ति को बहुत छाया सुखदायक देते। बुंद आघात सहाय गिरी कैसे, खन के वचन संत सह जैसे। हे प्रभु, संत को यह पर्वत के समान माना गया है। पर्वत पर इतने आघात बूंद गिरता मगर वह पर्वत कुछ नहीं था। उसी प्रकार यह दुष्ट को भी वचन सह करके संत अपने ऊपर तकलीफ थोड़ा सा नहीं डालते। प्रभु, एक घोर कलिकाल आ गया। एक प्राणी को कल्याण कैसे होगा? सतयुग में तपस्या से भगवान नजदीक आते थे, मुलाकात होते थे, वरदान देते थे। जब त्रेता प्रारंभ हुई उस समय भगवान राम जी अवतार लिए, तो उस समय यज्ञ करने से मनुष्य का मुक्ति मिल जाता। यह शरीर में पाप नहीं आता। जब भगवान राम 11,000 वर्ष रहकर एक त्रेता से अपने साकेत धाम गए, तो कृष्ण रूप लेकर द्वापर में पधारे। हे प्रभु, उस समय द्वापर में प्राणी एक पूजा पाठ करके सारे अपने पापों कर्मों को विध्वंस करते थे, नाश करते थे, प्राणी को मुक्ति मिल जाती। हे प्रभु, अब तो घोर कलयुग आ गया। ये चौथा युग है, लास्ट युग है। इस युग में पुरुष स्त्री हो, उसको पास तो इतना समय है ही नहीं। उसको तपस्या करने में मन रहेगा, नहीं जग करने में मन रहेगा, नहीं पूजा करने में मन रहेगा। ना जाने कि प्राणी को कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु, इतने 17 पुराण 18 पुराण है प्रभु, उसमें नाना प्रकार के इतने नियम लिखा हुआ जो वह कलयुग में मनुष्य से पार नहीं लगेगा। यह सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष था। त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर के आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 है। हे प्रभु, जिस समय सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष था, उस समय मानुष के उम्र 1,00,000 वर्ष था। एक मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक जीता। यह कथा सूत और सौनक संवाद चल रहा है। जब त्रेता हुआ तो 1,00,000 अंक पर से 1 जीरो हट गया। मनुष्य का आयु 10,000 वर्ष था। जब त्रेता समाप्त हुई तो द्वापर आए, तो द्वापर में 10,000 पर से 1 जीरो समाप्त लुप्त हुआ, तो द्वापर में मनुष्य का आयु 1,000 वर्ष। जब कलयुग प्रारंभ हुई तो 1 जीरो और लुप्त हो गए। ऐसे मनुष्य का 100 वर्ष उम्र। या 100 वर्ष में प्रभु न जाने कुछ कर्म के कारण मनुष्य कम उम्र में भी शरीर छोड़ देता है। कोई 60, कोई 50, कोई 70, कोई ना जाने जन्म लेते।
प्रभु ये प्राणी को कल्याण कैसे होगा, ये प्राणी संसार से मुक्ति कैसे पाएगा। साधक व्यक्ति को साधक करके परमात्मा को लक्ष्य को पा सकता न जाने ये प्रभु नाना जंजाल में पड़े हुए व्यक्ति को कल्याण कैसे होगा। इतने प्रश्न पूछे। खोलतवा नैया है कोई पार के जवैया, खोलतवा नैया है कोई पार के जवैया, खोलतवा नैया हो खोलतवा नैया, हो खोलतवा नैया, हो खोलतवा नैया, हो खोलतवा नैया, है कोई पार के जावैया, खोलतवा नैया। यहाँ श्री सूत जी कहते हैं कौन कौन पार के जवैया हो, हाथ उठाकर बताओ। क्यों? ये इस संसार रूपी भव सागर से नौका खुलने वाला है। सतयुग में सत की नैया, त्रेता में राम के भैया, सतयुग में सत की नैया, ये सतयुग में सत की नैया, त्रेता में राम के भैया, है कोई पार के जावैया, खोलतवा नैया, है कोई पार के जावैया, खोलतवा नैया। श्री सूत जी कहते हैं सतयुग में या सत्य से भव सागर से तार होता था और त्रेता में राम जी को नाम लेकर, सतयुग में सत्य की नैया, द्वापर में कृष्ण के भैया, सतयुग में सत्य की नैया, द्वापर में कृष्ण के भैया, है कोई पार के जावैया, खोलतवा नैया, सत की नैया, कल युग में भगवत के भैया, सतयुग सत की नैया, सतयुग में सत की नैया, कल युग में भगवत के भैया, हार के जावैया, खोलतवा नैया, भगवान की एक लिफ्ट पर जो बैठता है उसको ये 10 तल्ला बिल्डिंग पर जाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे कथा, ऐसे ग्रंथ है, ऐसे शास्त्र है जो डायरेक्ट 17 प्राण को काटकर और भगवान को साकेत नाम जीवन काल को अंत समय में पहुंचा देता है। अंत काले चाममेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति साम भावम याति नास्त्र यत्र संशय। यदि जो व्यक्ति जीवन काल में ना भी सुना होगा, उसको अंत समय में यदि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया जाए तो वो भी इस 84 लाख योनि में यह दोबारा नहीं आता है। नारायण भागवत भगवान की जय।
यह 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी। ये जल में रहने वाले 9 लाख जीव है। इस सारे जीव में से मनुष्य एक एक जीव को भोगता आया है। 14 लाख पक्षी परवानी, ये 14 लाख पक्षी है वो सब में गया है। कृमि कीट 27 लाखा और 30 लाख अस्थावर और 27 लाख कृमि कीट है वो सब में गए। ये पृथ्वी से निकलने वाले इतने अस्थावर जीव जंतु 30 लाख का वर्णन है। चतुर लक्ष्य मानुष परमाना, मानुष देह परम पद। या 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर इतने पवित्र मिला, या शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला। ऐसे या परमात्मा को पाने के लिए 84 लाख योनि में है कोई तत्व है ही नहीं जो परमात्मा को पा सकता है।